हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म में। आइए आज हम लोग एक नए सुर्खियां नए हेडलाइंस के बारे में बात करेंगे और वो है संबंधित आपके ज्वालामुखी से। तो ज्वालामुखी से संबंधित जो तथ्य हैं वो आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी में, और आप ये भी जानते हैं कि ज्वालामुखी जो होता है वो कहाँ से निकलता है। तो ज्योग्राफी में आप क्लास 11 के जो मुख्य रूप से ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि पृथ्वी का जो अंदर जो जाया जाता है, जो मुख्य रूप से केपलर ने बताया था, वो एविडेंस जब दिया था, तो पृथ्वी में जब जैसे ही आप अंदर की तरफ जाएंगे तो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है पृथ्वी पे, सबसे ऊपरी जो हिस्सा होती है, उस सबसे ऊपरी वाले हिस्से को क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है आपका क्रस्ट। ये सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये क्या होता है? क्रस्ट होता है। ठीक है। उसके आंतरिक जो हिस्सा होता है उसको क्या कहा जाता है? तो ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है ये होता है मेंटल, इसको मेंटल कहा जाता है। और सबसे लास्ट में जो हिस्सा होता है, यानी ये वाला जो सबसे आंतरिक हिस्सा जो पृथ्वी का होता है वो क्या होता है? आपका क्रोड होता है। वो क्या होता है? क्रोड होता है। अब इसमें जो क्रस्ट है, यह क्रस्ट का जो और यह मेंटल का कुछ हिस्सा जो होता है, यानी स्थल मंडल और ये मुख्य रूप से जो ऊपरी हिस्सा जो होता है जो मेंटल का, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दुर्बलता मंडल। क्या कहा जाता है? दुर्बलता मंडल। अब इसमें से चूंकि आपको पता है कि बहुत सारे इसमें से पृथ्वी के अंदर तत्व होते हैं, रेडियोएक्टिव पदार्थ होता है, तो जैसे ही पृथ्वी के आप ऊपर से अंदर की ओर जाएंगे उसमें क्या हो जाता है? डेंसिटी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, घनत्व बढ़ती जाती है। अब इस कंडीशन में क्या होता है? ये जब आपस में टकराते हैं तो यहाँ पे जितने भी एक कण होते हैं वह किस प्रकार में होते हैं, किस अवस्था में होते हैं? यह अवस्था होती है दुर्बलता मंडल में कैसा? तरल अवस्था में। किस अवस्था में? तरल अवस्था में। अब आप ये भी जानते होंगे कि समुद्र जो सतह है, मुख्य रूप से समुद्र वाला जो सतह है, मान लीजिए कि यह भूप्रपट्टी है और ये समुद्र वाला सतह है, तो समुद्र वाला सतह पर इसकी मोटाई क्या होगी? थोड़ी सी पतली होगी। और जो यह महाद्वीपों पे होगा, यानी महासागरों में इसकी मोटाई पतली होगी और महाद्वीपों पे इसकी मोटाई क्या हो जाएगी? यह मोटी होगी। ये आपको पता होगा। अब जो ज्वालामुखी का निर्माण होता है, यानी वोल्केनो बनता है, जो वोल्केनो बनता है, तो वोल्केनो बनता कैसे है? तो यह जो ज्वालामुखी है यह मुख्य रूप से जो मैग्मा जिसको कहा जाता है, यह जब ऐसे निकलता है पृथ्वी के अंदर से बाहर, तो इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी उद्गार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी उद्गार, यानी ज्वालामुखी उसको इसी को कहा जाता है सक्रिय ज्वालामुखी, यानी जहाँ पे बार बार ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। ठीक है। तो जैसे पैसिफिक जो सी में आप देखते हैं, पैसिफिक ओशन में देखते हैं, तो पैसिफिक ओशन क्या क्या होता है? इस पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा वोल्केनोज पाए जाते हैं। तो ज्वालामुखी जो है यह अंदर जब होता है तो इसमें क्या होता है? इस तरल जो अवस्था होती है उसको मैग्मा जो अंदर होता है, हालांकि बाहर जो होता है वही तरल अवस्था जो आता है उसको क्या कहा जाता है? लावा बोला जाता है, लावा बोला जाता है। ठीक है। तो लावा होता है ऊपर, और अंदर होता है स्थल मंडल के अंदर जो होता है इसको कहा जाता है क्या? कौन सा अवस्था? मैग्मा अवस्था होता है। अब ज्वालामुखी में आप लोगों ने पढ़ा होगा जियोग्राफी, बहुत सारे टाइप्स के ज्वालामुखी होते हैं। ठीक है। तो उसमें आखिर इसका आकार कैसे कैसे बदल जाता है? कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पदार्थ कुछ ही दूरी तक जाते हैं, कुछ कम दूरी तक जाते हैं। ठीक वैसे ही इसमें आज जो हम लोगों का न्यूज है उसमें हम लोगों को पढ़ना है कि एक जो जैसे समुद्र में आप देखे होंगे जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में उसमें आप देखें एक सागर द्वीप बना हुआ है। तो नदियों के द्वारा जो लाया गया जो अपर्दन करके मिट्टी है, कंकड़ वगैरह है, उनके द्वारा वो द्वीप का निर्माण हुआ। हालांकि एक दिन में नहीं हुआ होगा, बहुत सारे इसमें वर्ष लगे होंगे तब जाके उसका निर्माण हुआ होगा। ठीक वैसे ही जैसे आप देखेंगे जो इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया में मुख्य रूप से जो द्वीप का बना हुआ है, जो द्वीप बना हुआ है, अच्छा द्वीप पहले आप समझ लीजिए होता क्या है। द्वीप क्या होता है? द्वीप ऐसा स्थल होता है जो चारों ओर से क्या हो? जल से घिरा हुआ हो। जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो वह स्थल क्या होता है? वो द्वीप कहलाता है। यानी ऐसा स्थल जो चारों ओर से क्या हुआ हो? जल से घिरा हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ वो तो प्रायद्वीप होता है। तो द्वीप दो तरह से बन सकते हैं, एक तो प्राकृतिक रूप से बन गया, एक मुख्य रूप से जो नदियों द्वारा जो लाए गए जल है उसमें जो अपर्दन करके नदियां अपने साथ जो चीज लाती हैं उसका जब निछालन होता है, मतलब निपेक्षण होता है, तो उसके द्वारा क्या होता है? फिर द्वीप बनता है। और एक जो होता है जो समुद्र की जो मुख्य रूप से जो आप देखते हैं, यानी यहाँ पे जो पटल होता है, यानी ये तो भूप्रपट्टी हो गया महाद्वीप वाला, और ये जो सागरी जो
पटल होता है, इससे जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो ज्वालामुखी जब निकलता है तो उसमें से बहुत सारे कण निकलते हैं। तो ये जब निकलते हैं तो क्या होता है, यह निकलकर फिर क्या होगा, लार्वा वगैरह सब ये सब जैसे आपको पता है कि जलवाष्प वगैरह सारी चीजें निकलती हैं। और ज्वालामुखी निकलने के कारण क्या होता है, पृथ्वी का टेम्परेचर भी गिर जाता है, आंतरिक टेम्परेचर भी उस समय गिरता है, विस्फोट जब होता है ज्वालामुखी का। तो इसमें से बहुत सारे जो पदार्थ है क्या होते हैं, जो मैग्मा है वह लावा के रूप में क्या होता है, बाहर आता है। तो जब बाहर आता है तो यह क्या होता है, स्थल का भी निर्माण होता है। तो ठीक वैसे ही एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था 2023 में, जो मुख्य रूप से उसके विस्फोट होने से द्वीप बन गया था। अब कहाँ बना था, तो आप देखेंगे यह बना हुआ था, यह कैस्पियन सागर में। कहाँ पे, कैस्पियन सागर में। तो मिट्टी के ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था 2023 में कैस्पियन सागर के बीच में। तो वहां पे क्या हुआ था, एक द्वीप का निर्माण हो गया था। अब चूंकि यह द्वीप ऐसा बताया जा रहा है कि इस द्वीप का नाम क्या रखा गया था, भूत द्वीप के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, यह अस्थायी द्वीप था जो 2024 के अंत तक क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया गया था। तो क्यों नष्ट हो जाएगा, उसका कारण ये है कि इतने, चूंकि ये मिट्टी से बना हुआ है और ये घुलता जाएगा, या नदी जो समुद्र का जो पानी है जो कैस्पियन सी है। अच्छा, इससे कैस्पियन सी आया है तो इसमें मैपिंग न्यूज में आप यहाँ पे टिक भी कर सकते हैं कि कैस्पियन सी से कौन कौन देश सीमा साझा करते हैं। कैस्पियन सी से ईरान, रसिया, ये सारी चीज़ें, अजरबैजान, ये सब। तो मिट्टी है जो ज्वालामुखी कहाँ पे हुआ था उद्गार, तो मुख्य रूप से कैस्पियन सागर में हुआ था। इस द्वीप का नाम रखा गया था भूत द्वीप, और एक अस्थायी था क्योंकि 2024 तक के नष्ट हो जाने की इसमें बात की गई थी। ठीक है, तो आइए इसके बारे में और जानते हैं कि मिट्टी ज्वालामुखी क्या होता है। तो मिट्टी से बना हुआ एक छोटा सा ज्वालामुखी के आकार का शंकु होता है, जिसकी ऊंचाई आमतौर पर कुछ मीटर से कुछ डेसीमीटर तक होती है, बहुत कम होती है। और फिर क्या हो जाता है, बाद में जलमग्न हो गया वो, तो द्वीप समाप्त हो गया। ठीक, तो इसमें से समय समय पर बीच बीच में कीचड़ निकलता रहता है, ये सारी चीज़ें, जैसे मैग्मा के रूप में वो ज्वालामुखी से निकलता है, लावा निकलता है, अनेक तत्व निकलते हैं। उसके बाद से उसके चट्टानें बनती हैं, आग्नेय चट्टानें जो बनती हैं, आपको पता ही होगा। तो एक ऐसी कुछ प्रक्रियाएं इसमें रासायनिक प्रक्रिया होती है। इसमें इसके दो रूप हैं जो आप याद रखेंगे, एक दलिया पार्ट होता है, एक पेंट पार्ट होता है। तो दलिया पार्ट क्या है, जब उबलती मिट्टी का एक बेसिन जो आसपास के चट्टानों के टुकड़ों को नष्ट कर देती है, उसको कहा जाता है दलिया पार्ट। और पेंट पार्ट जो होता है वह उबलती हुई मिट्टी का एक ऐसा बेसिन होता है जो चट्टानों और खनिजों के कारण पीले या हरे रंग का या नीले रंग का हो जाता है ऑटोमेटिक, उसको कहा जाता है पेंट पॉट। तो ये याद रखेंगे दो शब्द, दलिया पेंट पॉट और दलिया पॉट, यह इसी से संबंधित वर्ड है। आगे अगर चलें इसके बारे में अगर देखें तो अन्य मंड ज्वालामुखी जो पूर्ण गैर आग्नेय मूल के होते हैं, जैसे केवल तेल क्षेत्र वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे जिसमें से केवल तेल निकलता है, जैसे आप देखेंगे पश्चिमी जो एशिया कंट्रीज हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देखने को आपको मिल जाएगा ज़्यादा। फिर कुछ ऐसे होते हैं मीथेन संबंधित हाइड्रोकार्बन गैस मिट्टी के साथ मिलकर ऊपर की ओर जब बढ़ती है तो सतह फट जाता है, जिससे मिट्टी शंकु के आकार में क्या हो जाती है, फैल जाती है। ये भी प्रक्रिया होती है। तो ये मिट्टी के जो ज्वालामुखी होते हैं, वास्तविक ज्वालामुखी ये नहीं होते हैं, वास्तविक ज्वालामुखियों की तरह ये खतरनाक भी नहीं होते हैं। ठीक, क्योंकि ये केवल गर्म मिट्टी ही उत्सर्जित करते हैं और बहुत ही स्थानीय स्तर पर ये पाए जाते हैं। कुछ 100 मीटर तक, कुछ मीटर तक ही ये जा सकते हैं, ज़्यादा मीटर तक नहीं जाते हैं। तो यह वास्तविक ज्वालामुखी जैसा नहीं होता, इसलिए ज़्यादा उतना यह विनाशकारी नहीं होता है। ठीक, अब देखिए इसमें अगर देखें तो भूमि और उथले पानी में लगभग 1000 मिट्टी ज्वालामुखियों की पहचान ऐसे की गई है। और यूरोप और एशिया में देखा जाए तो मिट्टी के ज्वालामुखी दक्षिण पूर्व जैसे यूक्रेन हो गया, इटली हो गया, रोमानिया, अजरबैजान, ईरान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, चाइना में भी ऐसे ऐसे बहुत सारे यह जो मिट्टी के ज्वालामुखी मौजूद हैं। ठीक, वैसे अगर देखेंगे उत्तर और साउथ और नॉर्थ अमेरिका में भी, अलास्का, कैलिफोर्निया या त्रिनिदाद, वेनेजुएला, कोलंबिया में भी मिट्टी के बहुत सारे ज्वालामुखी ऐसे पाए गए हैं। ठीक है, तो ये सामान्य प्रक्रिया है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन देना था आपको। आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में स्पष्ट रूप से आई होगी। अगर स्पष्ट रूप से समझ आई होगी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।